स्प्रिंटर मिल गया। और बाजू में ये तो लगता है ये प्रीतम प्यारे दारा कोयला को इस तोप से उड़ाने का प्लान बना रहे हैं। यस मैम। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि तोप का गोला खुद यहाँ आ गया है। तुम सब लोगों का खेल खत्म। रेडी? अरे मेरी जी, आप चिल्ला क्यों रही है? मैं हूं ना आपके साथ, मरते दम तक आपका साथ दूंगा। देखिए हमें कुछ नहीं हुआ है, सामने देखो। हम बच गए हैं, हम बच गए हैं। आपकी आंखों के सामने मेरी बहन मर गई और आपने कुछ नहीं किया। माय चाइल्ड, तुम अपने अंकल को डांटो। माँ का क्या मालूम, तू उल्टा चलेगा। प्रीतम प्यारे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला, उसकी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। प्रीतम प्यारे, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। माय चाइल्ड, क्या जाता रे? तुम उधर जाएगा तो तुम भी नहीं बचेगा। प्रीतम प्यारे एकदम चालाक मैन। अंकल! ओ मैन, तुमको कुछ हो गया तो इस प्रिंटर से दारा कोयला को आजाद कौन करवाएगा मैन? अंकल! ओह मैन, कमाल कर दिया तुम दोनों ने, कमाल कर दिया मेरे मिट्टी के शेरों। उस स्वीटवीना को खत्म करके तुमने हम सबको बचा लिया। अच्छा ये बताओ तो सही कि ये तो उल्टी कैसे चली? दरअसल जीजा जी, बात ये है कि हमें थैंक यू। छुपाता क्या प्यारे, मैं बताता। बता दे। जी, हुआ ये कि जब सुटीना ने हम दोनों को पकड़ लिया था तो मैंने चुपके से स्टोव का मैकेनिज्म बदल दिया। वाओ, सो स्मार्ट प्रीतम। वेल, थैंक यू। नारियल पानी तो तुम्हारे साथ बनता है। यस यस। नो नो नो, मेरी जी ये सरासर झूठ बोल रहा है। वो दरअसल हुआ ही कि हमने वो नशीली चॉकलेट खा ली थी ना, तो हो सकता है उसके नशे में ही तोप बनाते वक्त हमने ये सब उलट पुलट कर दिया और हमें पता ही नहीं चला। मेरी जी, अब तो मैंने सच बोला ना, तो मेरे इस सच पर तो नारियल पानी बनता है ना? ओके। नहीं बनता है। नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ। इधर आओ, इधर आओ मेरे मिट्टी के शेरों, इधर आओ। जाओ ना। कमाल कर दिया तुम लोगों ने, हमें बचा लिया, हम पूरी फैमिली को बचा दिया। शाबाश शाबाश। सॉरी 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 जानू। डोंट बी सॉरी, इम्प्रूव योरसेल्फ। प्रीतम प्यारे, मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम लोग हीरो नहीं, जीरो हो।
मैं किसी भी तरह दारा को इस प्रिंटर से बाहर निकालूंगी और तुम लोगों का नामो निशान मिटाऊंगी। इट्स अ प्रॉमिस। क्या हुआ बताओ। क्या हुआ जीजी? कब हुआ? कैसे हुआ? अभी तो उम्र ही क्या थी। वैसे क्या उम्र थी जिया जी? किसकी? इनकी। अरे जिया जी, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हटो। अरे तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपको याद भी नहीं आ रही तो फिर रो क्यों रहे हो? मेरी मौसी को याद कर रहा था, वो बिल्कुल सही और सेहतमंद है। तुम लोग क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे तुम लोग? आप रो क्यों रहे थे? हे भगवान, ये मेरे किन कर्मों का है नतीजा, जो ये मेरे साले हैं और मैं इनका जीजा। वाह 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 जानू, आप इतने अच्छे शायर हैं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। लेकिन इस बात में मेरी कोई खता नहीं थी। हाय हाय, मार डाला गुग्गी, मार डाला। ये तुम्हारे प्यार का ही तो नतीजा है, जो मैं इतनी अच्छी शायरी कर लेता हूँ। जी वैसे आपने बताया नहीं कि आप उनकी फोटो देखकर इतना इमोशनल क्यों हो रहे थे, वो भी अपने जन्मदिन के दिन पर। इमोशनल्स? मुझे मेरे बचपन की याद आ गई थी। आप भी कभी बच्चे थे? कैसी बात कर रहा है प्रीतम, हर कोई कभी ना कभी बच्चा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जीजाजी की तरह बूढ़ा हो जाता है। मुझे बूढ़ा कहा तुमने? मुझे बूढ़ा कहा? नहीं, बुरा नहीं कहा जिया जी, आपको इसने बच्चा कहा। बच्चा कहा। आप कुछ बचपन के बारे में बता रहे थे। हाँ, छोटा था ना तो बच्चा था। और मेरी जानकी मौसी मेरे हर बर्थडे पर एक केक बनाया करती थी अपने हाथों से। एक मिनट जिया जी, एक बात बताइए, मौसी आपकी थी या जान की थी? अरे उनका नाम जानकी था। हाँ तो जिया जी, आपको किसकी याद आ रही थी? दोनों की, क्योंकि मेरी मौसी और उनका केक दोनों है दुनिया में सिर्फ एक। वाह जानू वाह, मार डाला जानू, मार डाला। देखा क्या काफिया मिला इन्होंने। जिया जी आपने बताया नहीं, उस केक की ऐसी क्या खास बात थी? तुम लोग गैस ही नहीं कर पाओगे कि वो केक किस चीज का बनता था। चीज का केक बनता होगा? नहीं। चॉकलेट का केक? नहीं। ब्रेड का केक? नहीं, वो केक है ना, पापड़ का बनता था। पापड़ का केक? मेरी मौसी हर चीज पापड़ की बनाती थी। अरे हमारे बखेड़िया गांव में दो चीजें तो फेमस थी, एक मेरी मौसी और दूसरे उनके हाथों के बने हुए पापड़। अभी भी मौसी पापड़ ही बना रही होगी। बबलू, चिंकू, रिंकू, मोना, सोना, पिंटू, चिंटू, हाँ तुम सब सूख के बढ़िया तैयार हो जाना। हाँ, और इतने कुरकुरे हो जाना कि पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन हो जाए। हाँ, मैं अंदर जाके आती हूँ। हाँ, ए भगवान इनकी रक्षा करना। हाँ, आओ जो हाँ।
जब मैं रोज अपने चीकू मिंटू सोनू को बाहर सुखाने के लिए डालती हूँ तो सबके सब गायब हो जाते हैं या टूट जाते हैं बेटा। मुझे तो लगता है कि किसी पापड़ चोर भूत का काम है। मेरे दो साले हैं ना, मैं उन दोनों को आपके पास फौरन भेज देता हूँ, वो भूत को भगा देंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jijaji. Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। May God bless you. आहा, पहला अक्ट तो दीदी का बनता है। नहीं है, नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है। हम दोनों मुंह खोल के खड़े केक खाने के लिए और आप केक उधर खिला रहे हो, खुद खा रहे हो, हमें केक नहीं खिलाया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इस केक में वो मजा नहीं है जो मौसी के पापड़ वाले केक में होता है। इसका मतलब अब आप इस केक का एक भी टुकड़ा नहीं खाओगे? खबरदार, खबरदार, एक भी टुकड़ा खाया तो। जानू, खबरदार, एक भी टुकड़ा बचाया तो खाओ, टूटो। अच्छा जानू, हाँ मैं क्या कह रही थी, जी, अगर आपको अपनी मौसी की इतनी याद आ रही है जी, तो आप कुछ दिनों के लिए उनको यहाँ क्यों बुला नहीं लेते? वो नहीं आएगी। क्यों? वो अपने बच्चे पिंकू, टिंकू, रिंकू, जिंकू को छोड़कर नहीं आएंगी। कोई ना कोई बहाना जरूर बना लेगी। पर ट्राइज तो कर सकते हैं। या व्हाई नॉट? ए भगवान, मैंने कहा था ना बबली, चिंकू, रिंकू का ख्याल रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। आज भी वही हुआ जो इतने दिनों से हो रहा था। ए भगवान। दादी, 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 फोन आया है, मैंने नहीं उठाया है, बात तो करके देखो ना। है वो कौन? है वो कौन? एक मिनट दादी, पता नहीं सामने होगा कौन। पहले अपने आंसू पोंछो फिर उठाओ फोन। जय पापड़। जय पापड़ मौसी, जय पापड़। अरे टीको बेटा, आज कैसे मौसी की याद आ गई? मौसी, आज का दिन आप भूल गई हैं। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। अरे मेरा जन्मदिन है आज। आज ही के दिन आप हमेशा मुझे फोन करती है और आज ही आप भूल गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। दादी परेशान है, टेंशन की दुकान है, आप तो समझाइए ना। हेलो पिंकी, क्या बात है? मौसी की भ्रम की बीमारी बढ़ गई है क्या? पिंकी, दे फोन, दे फोन। बेटा मुझे माफ कर दे। हाँ, मैं तेरा जन्मदिन भूल गई। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। मौसी, आपकी बहुत याद आ रही है मौसी। बहुत दिन हो गए आप मेरे घर आई नहीं है। आप फौरन मेरे घर आ जाइए पिंकी और पापड़ को लेकर। नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती। यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। तुम्हें पता है, जब मैं रोज अपने चीकू, मिंटू, सोनू को बाहर सुखाने के लिए डालती हूँ तो सबके सब गायब हो जाते हैं या टूट जाते हैं बेटा। अरे नहीं मौसी, वो गांव के बच्चे शरारत करते होंगे। नहीं बेटा, ये किसी और की शरारत है। मुझे तो लगता है ये किसी पापड़ चोर भूत का काम है। पापड़ चोर भूत?
मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तांत्रिक या ओझा को बुलाऊं और ये भूत को भगाऊं। बस इतनी सी बात है मौसी। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मेरे तो साले हैं ना, होशियार तो है ही, लेकिन साथ में निकम्मे और नाकारे में हैं। जी आप हमारी तारीफ में कुछ कह रहे हैं? हाँ प्यारे, एक मिनट मौसी, ये लो पैड। हाँ थैंक यू जीजा जी। एक बस। जी ये थोड़ी बड़ी है। ये मेरी है। बड़ी मेरी है। इसे फौरन प्रेस कर दो, मुझे गुग्गी के साथ लंच पे जाना है। देख क्या रहा है, जाओ और प्रेस कर इसे जल्दी से। जाओ। सॉरी। तुम्हारे साले इस्त्री करते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ स्त्री का काम नहीं करते, भूतों को भगाते भी हैं मौसी। आप चिंता मत कीजिए मौसी, मैं उन दोनों को आपके पास फौरन भेज देता हूँ, वो भूत को भगा देंगे। हाँ बेटा, जय पापड़ जय पापड़ जय पापड़ जय पापड़ जय पापड़ जय पापड़। ला 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 ला। प्यारे प्यारे, क्या हुआ प्यारे? ऐसा मुंह लटका क्यों खड़ा है? निकम्मे, नकारा। निकम्मा, नकारा? मुझे निकम्मा बोलता है, नकारा बोलता है? ये दिन देखने पड़ेंगे मुझको? हाँ मेरे मुंह पे सच बोलेगा? नहीं प्रीतम, सच नहीं, सोच। मैं सोच रहा हूँ प्रीतम, मैं सोच रहा हूँ। तू बैठ। लेकिन जीजा जी को ये बात कौन समझाए कि हम दोनों भी सोचते हैं, हम निकम्मे और नकारे नहीं हैं। अभी की बात ले, अभी कमरे में फोन पे किसी से तारीफ कर रहे थे हम दोनों की, तभी मैं वहां पहुंचा तो तुरंत मुझ पर चिल्ला पड़े, जा प्यारे मेरी पैंट को प्रेस कर। सामने वाला क्या सोचेगा? पैंट को प्रेस कर? ये तो हमारी इज्जत पे डेंट वाली बात है। हाँ। हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हाँ। और वर्ल्ड के बेस्ट घोस्टबस्टर हैं हम। सॉरी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वेल थैंक यू। हमें किसी भी तरह दारा को इस प्रिंटर से बाहर निकालना है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उनके अंदर से भूतों को बाहर निकाल देता है, तो प्रिंटर से दारा को क्यों नहीं निकाल पाएगा? उस तांत्रिक को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। बैंड में डेंट, वो भी परमानेंट। अब जीजा जी बजाएंगे हमारी बैंड। डेंट डेंट। अब क्या करें? क्या करें? प्रीतम मुझे जलील होने से बचा ले, अपने इस भाई को बचा ले। कुछ ऐसा आइडिया सोच जिससे तेरा ये भाई जलील होने से बच जाए। हाँ सोच। आइडिया? हाँ पेंट नहीं, डेंट। अरे पेंट पे डेंट, डेंट पे पेंट। पेंट पे डेंट। तो रुक। पे पेंट। क्या हुआ? चौंक गए? हाँ। अरे अब तो पक्का पता चलेगा, क्योंकि इस सफेदी की चमकार उस सफेदी की चमकार से अलग है। अब क्या करेंगे प्रीतम? सोचते हैं। आइडिया, पूरी पेंट को पेंट कर देते हैं। प्यारे अरे इस सफेदी की चमकार तो एकदम एक सी है। हाँ, लेकिन ये तो गीली है और जीजा जी को अब भी लंच पे जाना है। तो पहले क्यों नहीं बोला? सॉरी। प्रीतम प्यारे, मेरे पैंट को इस्त्री कर दी। पुत्री ना, वैसे मुझे टोकने की आदत तो है नहीं, फिर भी पुत्री ना शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। सैलाब बनके ये गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा है। दारा कोयला उस चट्टान का नाम है जिससे टकराकर तूफान भी लौट जाते हैं, और आज वो इस
एक मामूली प्रिंटर के अंदर कैद है, सिर्फ उनको मच्छरों की वजह से। है कोई जवाब तुम्हारे पास? वैसे मुझे जवाब देने की आदत तो है नहीं, फिर भी जवाब देता हूँ। अगर ये मच्छर हमारे एरिया में आ गए तो समझो हो गया डेंगू मलेरिया। उसकी साइलेंट हो जाओ, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। हमें किसी भी तरह दारा को इस प्रिंटर से बाहर निकालना है कोई आइडिया तुम्हारे पास? वैसे मुझे आइडिया लगाने की आदत तो है नहीं, फिर भी आइडिया लगाता हूँ। एक आइडिया है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं उसे बुला लेता हूँ, वो इंसान के अंदर से भूतों को बाहर निकाल देता है, तो प्रिंटर से दारा को क्यों नहीं निकाल पाएगा? शाबाश फुसकी, उस तांत्रिक को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ।